गौसे आजम बोल रहे हैं मेरी पैरवी करो, और अहले हदीस बोल रहे हैं नहीं मैं तो जाकिर नायक को मानूंगा। क्या बात है। गरीब नवाज बोल रहे हैं मेरी इत्तेबा करो। इंजीनियर मिर्जा बोल रहा नहीं हम तो नासिरुद्दीन अलबानी की इत्तेबा करेंगे। बता इंसान जन्नत में जाएगा? एरो क्या बोल रहा है और ये लोग क्या बोल रहे हैं? याद रखिएगा, बगैर सिग्नल के कोई मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है। अच्छा ये सिग्नल है, इसकी दलील हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि आइंस्टाइन की एक और बात बता के आगे गुफ्तगू करूंगा। 1879 ईस्वी की पैदावार आइंस्टाइन ने शम्स की रफ्तार के हवाले से, रोशनी की रफ्तार के हवाले से डिस्कवर्ड किया। 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि अगर इंसान सूरज की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा अगर तेज रफ्तार कोई सवारी बना लेता है, वो पास्ट में जा सकता है, वो फ्यूचर में जा सकता है। उसने लिखा आई एम कॉन्फिडेंट ट्रेवल टू फ्यूचर is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel in future 10,000 years in only 1 year during that journey. बस शर्त यह है कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार कोई सवारी होनी चाहिए। इंसान पास्ट में भी जा सकता है। अशरफिया मुबारकपुर में जब हम लोग पढ़ रहे थे हिदायतुल हिकमत, वहां एक बात आई थी, मिकदार हरकत शम्स को जमाना कहते हैं, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से, उसे मकान कहते हैं। जमान और मकान। अब देखें, सूरज निकला, ये चल रहा, जिधर जा रहा सूरज, आप अपनी मोटरसाइकिल को उधर ही घुमा दे जिधर सूरज जा रहा। जिस रास्ते पे जा रहा उसी रास्ते पे मोटरसाइकिल को डाल। सूरज से ज्यादा आपकी स्पीड होगी तो आप सूरज से पहले पहुंच जाएंगे। दैट इज टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। आप देखेंगे फ्यूचर में जाके मैं मरूंगा कैसे, मेरा बेटा कहां मरेगा, पोता कहां मरेगा, मेरा पोता लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, सब देख सकते हैं आप। पास्ट में अगर मोटरसाइकिल को डाल दिया तो देखेंगे मेरे दादा की बारात में कौन कौन गया था, सब इंसान देख सकता है। उसने क्या कहा, टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, मुमकिन है। सिर्फ मुमकिन कहा है। ये ABCD पढ़ने के लिए जो लोग मरते रहते हैं और जो लोग अपने आप को, अपने बच्चों को और पढ़ने वालों को रिस्पेक्टफुल समझते हैं और माइंडेड जीनियस समझते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल कहा है। और एक बच्चा अगर दारुस्सलाम में जाता है, एक बच्चा अगर जामियातुर रजा में जाता है, एक बच्चा अगर अशरफिया मुबारकपुर में जाता, एक बच्चा किसी मकतब में जाता, अलिफ बा ता सा पढ़ता, यसरनल कुरान पढ़ता, अम्मा पारा पढ़ता, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल लन्तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिउ वलौ अन्ना क़ाल अल मला वअलमु यअतज़िरु मा मिन दाबा व मा उबरु रुबमा सुबहानल्लज़ी पढ़ता तो इस नतीजे पर पहुंचता कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल नहीं कहा था, बल्कि दरअशब अज़ल व अबदरा वाहिद याफ्त व बिदायत व निहायत रा दर एक नुक्ता मुत्तहिद मुस्तफा शबे मेराज में पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे, बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में देखा था। और ये डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की, रब्बे कदीर ने उस साइंटिस्ट को 10 अप्रैल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बरेली में इमाम अहमद रजा खान के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जी नाली साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने कहा पॉसिबल। आला हज़रत फरमाते हैं जाके आ गए हमारे नबी। अच्छा हो सकता कॉलेज वाले बोले हाउ इट इज पॉसिबल, सटल स्पेस तो था ही नहीं, फिर गए कैसे तुम्हारे नबी? तो उसको कहिएगा तुमने आइंस्टाइन की कंडीशन नहीं सुनी क्या? उसने ये कहा है स्पीड
लाइट की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना ले, रोशनी की रफ्तार से तेज आपके पास सवारी हो। अब सीधा हम चलते हैं सूरज के पास। सूरज तू चमकता कैसे है? तो सूरज बोलता है मैं तो मिन हैसो हिया तारीख था। अपने दामन को फैलाया नबी की बारगाह में, तो नबी ने भीख में रोशनी दिया है तो मैं चमक रहा हूं। चांद तेरी चांदनी का राज क्या है? कहा मिन हैसो हिया मैं भी तारीख था। नबी ने भीख में रोशनी दी, इसलिए चांद को हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम भी कहा गया है। चांद पर हिलाल का भी इतलाक होता, उर्जून कदीम का भी इतलाक होता, और चांद पे मुनीर का भी इतलाक होता, मगर मुस्तफा पे हिलाल का नहीं, सिराजम मुनीर का इतलाक होता है। इसीलिए चांद भी ये बोल रहा है मैं भी तारीख था, भीख में नबी ने चांदनी दी, आज तक मेरी चांदनी बाकी है। और ये भी कोई आम आदमी नहीं बता रहा है, बल्कि जो आदमी इसका पता बताता है वो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, और न्यूटन का भी बाप है, आइंस्टाइन का भी बाप है, डार्विन भी जिसकी तहकीक के सामने भिखारी में बना हुआ फिरता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आते हैं, और वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान है। वो फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, आए है, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। नबी से ज्यादा माइंडेड और अक्लमंद कोई हो नहीं सकता, इसलिए इस्लाम को कोई ओवरटेक। काशीपुर से दिल्ली जाने का रास्ता 5000 साल पहले कैसा था? आई डोंट नो, यू कांट डिफाइन इट। 5000 साल पहले कोई बता सकता है? अक्ल से चलता था। और सामने से आने वाला बोल दे भाई भाई कहां जा रहे, बोले दिल्ली, बोले इधर थोड़ी है दिल्ली, राइट में मुड़ जाइए ना, तो इंसान राइट में मुड़ जाता था। ये तरीका था ना, पूछ पूछ के जाता था। लेकिन हाईवे बनने के बाद कोई मोटरसाइकिल को खेत से ले जाए और बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं, ही इज नॉट माइंडेड, ही इज इडियट। इस्लाम से पहले अरब का सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी, सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी आटा की मूर्ति बनाकर सफर में ले जाते, और रास्ते में जगह जगह पूछते भी थे उसको, और भूख लगती थी तो रोटी बना के खा भी जाते थे। जानते हो उस माइंडेड आदमी का नाम क्या है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। इस्लाम से पहले का यह हाल है। अक्ल है ना, अक्लमंद है, अक्लमंद है, मगर इस्लाम लाने के बाद वो खुद कहते हैं नहनो कौम अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई। गैर इस्लाम में अगर इज्जत ढूंढेंगे तो जिल्लत नसीब होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में फैलाने वाले 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम उमर फारूक आजम। बेशक बेशक। 22 लाख मुरब्बा मील। इस्लाम से पहले कहा लिया है अक्ल की वजह से, और इस्लाम लाने के बाद अब अगर कोई अक्लमंद गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, छिपकली, मच्छर, खटमल, जिसको भी चाहे भगवान माने, इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम आने के बाद अगर रब तक पहुंचने के लिए इस्लाम के अलावा कोई रास्ता चलता है, ही इज बेवकूफ, ही इज इडियट, वो अक्लमंद नहीं हो सकता।
वो माइंडेड नहीं हो सकता। इसलिए कुरान शरीफ ने अला इन्नहुम सुफहा वलाकिन ला यअलमून की तफसीर बताती है कि जो अल्लाह को एक मानता है वो अक्लमंद है, और जो अल्लाह को एक नहीं मानता है वो अपने आप को कितना ही बड़ा आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों न समझे, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। अक्लमंद वो है जो रब्बे कदीर को एक मानता है और मुस्तफा को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम के बाद में अब किसी और चीज की पूजा, ये अक्लमंदी नहीं है। सिरात मुस्तकीम। अच्छा, अब पॉइंट सुनिए। अक्ल इंसान को जानवरों से मुमताज कर देती है। ये याद रखिएगा कि ये जो जमीन है ना, ये खाती पीती नहीं, लेकिन जमीन से ऊपर एक मखलूक है जमीन के ऊपर जो खाती पीती है मगर चलती नहीं है, जैसे दरख्त, ट्रीज। वो मखलूक है, खाती भी है, दरख्त खाता भी है और पीता भी है, बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट माइंड, दे कैन नॉट जंप। तीसरी मखलूक है जिसको जानवर कहते हैं। हम लोग जानवर है, जानवर, जान वाला फारसी लफ्ज है। ताकतवर, ताकत वाला। हम लोग चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते। मोस्टली हमारा और जानवर का 90% डीएनए सेम है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 90% डीएनए सेम है, 10% में इख्तलाफ है। क्या यह हकीकत नहीं है कि हम भी नंगे पैदा होते हैं, जानवर भी नंगा पैदा होता है? बड़ा होने के बाद जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। कुछ समझ में आया? अब जो लोग भी बड़े होने के बाद कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो लोग उसको इंसान समझते हैं ना, रियल में वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं। भूख दोनों को लगती है, हमें भी जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि ये हलाल है या हराम, उसे हजरत इंसान कहते हैं। और जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर खाता है उसे जानवर कहते हैं। काशीपुर में देख लीजिएगा कौन जानवर है कौन इंसान है। प्यास दोनों को लगती है, भैंस को भी, कुत्ता को भी और इंसान को भी। प्यास बुझाने से पहले अगर बैठकर 3 सांस में टोपी रख के पानी पिए वो हजरत इंसान है, और जो खड़े खड़े कहीं भी घटाघट शुरू कर दे वो इंसान नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह। इस्तिंजा दोनों करते, पेशाब दोनों करते। जो पानी लेकर बैठकर किनारे में पेशाब करे और बाद में पानी ले वो हजरत इंसान है, और जो खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर, बगैर पानी के, वो हजरत इंसान नहीं, वो हजरत जानवर है। वो कुत्ता, भैंस, बिल्ली, गधे की तरह। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अगर ईमान से गया तो वो जानवर से भी बदतर। अक्ल की बुनियाद पर कौवा आज तक अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया, हमने सिलाया। अक्ल की बुनियाद पर हम उससे अफजल हो गए, लेकिन अक्ल चूंकि इंसान को राह रास्त पर नहीं डालती, इसलिए अल्लाह ने अक्ल की बेराह रबी को खत्म करने के लिए सिरात मुस्तकीम को नाजिल किया। सुभान अल्लाह। और सिरात मुस्तकीम किसको कहा जाता है? इस्लाम को। सिरात मुस्तकीम को नाजिल किया। ये सिरात मुस्तकीम इस्लाम है, उसकी थ्योरी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। लेकिन मेरे भाई, अब अगर कोई काशीपुर से दिल्ली मोटरसाइकिल खेत से चलाता है, आप समझ जाइएगा वो अक्लमंद नहीं है। लेकिन जो हाईवे पर चलाता है वो अक्लमंद है। हाईवे को जब देखा आपने तो वहां सिग्नल भी रहता है। यहां से दिल्ली 200 किलोमीटर, एरो का निशान, मतलब सीधा आगे जाने दीजिए। और अगर राइट का निशान हो एरो का, मतलब राइट में मुड़ जाइएगा। लेफ्ट का निशान हो एरो का तो लेफ्ट में मुड़ जाइएगा। आगे लिखा होगा अब यहां से 50 किलोमीटर, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज़ फ्रंट यू डेंजर जोन। धीरे चलाइए, आगे खतरनाक एरिया आ रहा है। इंसान उस सिग्नल को पढ़ते 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 मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। अब आ रही है पॉइंट की बात। मौला, ये काशीपुर से दिल्ली मादी हाईवे है, कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, पत्थर, गिट्टी, डामर। इस हाईवे पर बगैर सिग्नल के, बगैर एरो के नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं। ये दिखने वाले रास्ते पे बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं। एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू हग नहीं है,
एबल टू कैच नहीं है। ऐ अल्लाह तेरे सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे कैसे? बगैर सिग्नल, बगैर एरो, बगैर रम्ज, बगैर इशारा, बगैर किनाया, बगैर रबड़ के सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे कैसे? क्या बात है। बेकदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाया और उसी नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में सिग्नल इलाही बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत वालों के लिए इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काशीपुर से दिल्ली जाने वाला, मैं सिग्नल की बात नहीं मानता, मैं एरो की बात नहीं मानता। एरो बोल रहा राइट में दिल्ली है और वो अपनी अपाची को लेफ्ट में ले रहा है, जाएगा दिल्ली। गौसे आजम बोल रहा है मेरी पैरवी करो और अहले हदीस बोल रहे हैं नहीं मैं तो जाकिर नायक को मानूंगा। क्या बात है। गरीब नवाज बोल रहे हैं मेरी इत्तेबा करो। इंजीनियर मिर्जा बोल रहा नहीं हम तो नासिरुद्दीन अलबानी की इत्तेबा करेंगे। बता इंसान जन्नत में जाएगा? एरो क्या बोल रहा है और ये लोग क्या बोल रहे हैं? याद रखिएगा बगैर सिग्नल के कोई मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है। अच्छा ये सिग्नल है, इसकी दलील हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या? हाँ आया ना। कुरान मुक़द्दस सूरा फातिहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और अलैहिम में हिम का मर्जे अल्लाह नहीं है, अलैहिम में हिम का मर्जे सिर्फ मुस्तफा नहीं है, क्योंकि हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम सब के लिए। कुरान शरीफ में खुद आया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह ने जिन पर इनाम किया वो अंबिया है, सिद्दीक है, शुहदा है और सालिहीन है। और सालिहीन के इमामों का नाम इमाम आजम है, सालिहीन के लीडर का नाम गौसे आजम है, सालिहीन के लीडर का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। पता चला इस्लामिक हाईवे पे सिग्नल है, इनको जिसने माना वो मंजिले मकसूद तक पहुंचेगा, जो नहीं माना वो जहन्नम में जाएगा, कभी मंजिले मकसूद तक नहीं जाएगा। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत ने बोला नेता साहब को देखने के लिए, इसलिए सब लोग देख रहे हैं। अरे भाई इंतजार कैसा है? आप लोग बैठिए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई मैं एरो की बात नहीं मानूंगा। अच्छा एक सवाल ये होगा कि एरो सिग्नल ये सिर्फ सुन्नी सुन्नी को नजर आता, हम लोग को तो कभी नजर नहीं आता। फिर से सुने, तुम्ही लोग को सिग्नल नजर आता, उसको कहिएगा हाईवे पे जो सिग्नल लिखा हुआ वो तो हम लोग भी देख लेते हैं, मगर गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज सिग्नल ये सिर्फ तुम्ही लोग को नजर आता, हमने तो कभी देखा नहीं। तब उसको कहिएगा ब्रो लिसन टू मी केयरफुली, वो सिग्नल भी सबको नजर नहीं आता। वाह। रात की तारीकी में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसकी अपाची में लाइट होती है, वाह वाह, जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, जिसके टोयोटा सफारी, स्कॉर्पियो, ऑल्टो और एक्टिवा जुपिटर में लाइट होगी। पता चला सिग्नल तो है, देखने के लिए लाइट चाहिए।
गौसे आजम सिराते मुस्तकीम पर सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए। हाँ करा दी। एक है साने से मसनू पर इस्तिदलाल, उसको दलील इन्नी कहते हैं, और एक है मसनू से साने पर इस्तिदलाल, उसको दलील लिम्मी कहते हैं। सिग्नल हमें नजर आता है, इसका मतलब हमारे पास लाइट है। इसी से ये पता चला मोमिन हम ही है बेटा, तू है ही। सुभान अल्लाह। आज कॉमन सेंस क्या कुरान शरीफ में या हदीस शरीफ में ये आया कि जुलूस मोहम्मदी निकालो, या कभी अबू बकर ने जुलूस निकाला है, उमर फारूक आजम ने निकाला, उनसे ज्यादा हम मोहब्बत करने वाले हैं क्या? ये जवाब, ये सवाल होगा किसका? अहले हदीस का, जाकिर नायक। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप में बुला लिया तो बहुत लोग खुश हो रहे कि वाह मेरे बाप को बुला लिया फीफा वर्ल्ड कप में। अबे मैं पूरा कतर को मोमिन नहीं मानता, तो तू फीफा वाले को कहा ला रहा है इसमें? मस्जिद नबवी के इमाम पर हम गुमराह का फतवा देते हैं, तो तू कतर को किस खातिर में ला रहा है? अबे आसमान के ऊपर इबलीस रहता था, उसको मोमिन नहीं मानते, तो फीफा वर्ल्ड कप क्या माना? वाह वाह वाह, क्या बात है। और एक बात बताऊं, काबा के अंदर जो बुत रहता था उसको हमने निकाल के फेंक दिया है, तो तू काबा के बाहर रह के सोच रहा है मोमिन? क्या बात है। अच्छा, ये जाहिल लोग को लॉलीपॉप देता है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं बताता है। क्योंकि वजह क्या है, किसी भी लैंग्वेज का एक थीसिस की तहरीर बता दूं, पीएचडी में लिखा हुआ है, ये हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, और हर 50 साल के बाद लैंग्वेज बदलती है। ये थीसिस में लिखा हुआ, नोट कर लीजिएगा इसको। 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, और 50 साल के बाद। हर लैंग्वेज का अपना क्राइटेरिया होता है, कौन सा लफ्ज कितना माना देता है। आपके पास मुश्किल से कितने अल्फाज होंगे पता है आप लोग? मुश्किल से 3000 अल्फाज है आप में से हर एक के पास, उसी से पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसी से पूरी जिंदगी। किसी के पास 3.5, किसी के पास 4, किसी के पास 5, जिसके पास जितना इल्म है, अल्फाज का खजाना उतना ही बढ़ता है। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ, ये पूरी दुनिया में खालिक की बात को कुरान शरीफ कहते हैं। जुबान नबी की थी, जैसा कि हाशमी साहब ने बताया। अगर नबी ये कह दे कि ये अल्लाह ने बोला, तो वो कुरान बन जाता था, और नबी ये कह दे ये मैं बोल रहा हूं, तो हदीस बन जाता। बेशक। बस इतना ही फर्क है। जुबान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ को समझने के लिए अबू बकर से बढ़ के कोई आलिम हो सकता है? मगर वो खुद नबी से माना पूछते थे कि इस लफ्ज का क्या माना होता है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो आज का जो आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे माना समझ लेगा? उस कुरान और हदीस शरीफ को समझने के लिए 9 साल के आलिम का कोर्स है। कितने साल का? उसमें 3-4 साल तो सिर्फ दरबा दरबा दरबू करते रहते हैं हम लोग। कुल्लु फाइलिन मरफूउन, कुल्लु मफऊलिन मंसूबुन, कुल्लु मुजाफिलिन मजरूरुन। मंसूबात की 12 किस्में, मरफूआत की 8 किस्में, मजरूरात की 2 किस्में। ये पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर कुरान और हदीस का नंबर आता, फिर उसको पढ़ना शुरू कर। 9 साल पढ़ने के बाद फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं, दरसे निजामी करने वाला फिक्र के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता है। फिक्र की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुरान और हदीस में गया ही नहीं है। और 3 स्टेप है। हजरत मुसाब बिन उमैर है, जिसको सबसे पहले नबी ने मौलाना बना के मदीना में भेजा है, सबसे पहले मौलाना। और 3 ड्यूटी दिए उनको, अयुक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। आप जाइए मदीने वाले को कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। ये यही है, दीन समझाइएगा। इस दीन समझाइएगा को जो समझ गया है वो मुसअब बिन उमैर का गुलाम है, और जो नहीं समझा है वही जाकिर नायक का गुलाम है। दीन समझाइएगा, क्योंकि फिक्र का लफ्ज आया,
अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। सुभान अल्लाह। दीन समझाइएगा। और जितने अहले हदीस है दुनिया में, उसका कहना है हम फिक़्ह को मानते ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं? हम फिक़्ह को नहीं मानते, हम तो कुरान और हदीस को मानते हैं। और मुसअब बिन उमैर को नबी ने क्या कहा? कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। 3 वर्ड है। अब जरा मुसअब बिन उमैर की एक झलक देख ले। ये गए, सोचे कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। कुआं के ऊपर लोग आ रहे हैं, वहीं पर दीन की दावत देता हूं। सुभान कुआं अल्लाह। के पास खड़े हो गए और दीन की दावत देना शुरू कर दी। मदीने के डॉन का नाम है साद बिन मुआज। उनका असिस्टेंट है उसैद बिन हुजैर। उनको ऑर्डर दिया, जा उसकी गर्दन उतार के ला। तो कहां से न कहां से आके अपने कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, बाप दादा के दीन को छुड़वा रहा। जा ले बर्छी ले, तलवार ले, मार के आ उसको। उसैद बिन हुजैर बर्छी तलवार लिए सीधे कुएं पे। कहां से आया तू हमारे आदमी को बेवकूफ बना रहा, बंद कर। इस जुमले को सुन के मुसअब बिन उमैर के जवाब पे कुर्बान जाए। वो इरशाद फरमाते, अव तजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलता व इन करीत फअज़लना अनका मा तकरा। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल, बुरी लगे तो खुद ही चला जाऊंगा यहां से। ये जुमला सुन करके हजरत मुसअब बिन उमैर की बात सुन करके उसैद बिन हुजैर ने कहा, अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल तेरी बात सुनता हूं मैं। नेज़े को जमीन पे गाड़ा और कहा, बोल क्या बोलता है। तब मुसअब बिन उमैर ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की। तिलावत कुरान की हलावत की तरावत ने सुभान अल्लाह। उसैद बिन हुजैर की बिल्डिंग की बुनियाद को ज़ेरो ज़बर कर दिया है। हम अंदर है तो अंदर ही काफी है। जी। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हाँ बस अंदर अंदर। अनसफ्ता, उसैद बिन हुजैर बर्छी, नेजा, तलवार, लेकिन बात अच्छी थी। कहा अनसफ्ता, आपने इंसाफ वाली बात की। नेजा को जमीन पे गाड़ा, कहा बोलिए क्या बोलते हैं। उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत की। कुरान शरीफ की तिलावत की वजह से इनका कुफ्र हिलने लगा। नेजा को उखाड़ा और सीधे पहुंचे डॉन के पास। मदीने का डॉन कौन? साद बिन मुआज। वो मुझसे नहीं रुकने वाले, आप ही जाके समझा दीजिए। उसी तेवर साद बिन मुआज जाहो जलाल नेजा बर्ची के साथ पहुंच जाते हैं। सख्त लहजे में बात की। मुसअब बिन उमैर ने फिर उनसे भी वही जवाब दिया। वो भी नेजा को जमीन पे गाड़े, बोले अनसफ्ता, आपने इंसाफ वाली बात की। सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत फिर हजरत मुसअब बिन उमैर ने की है। हजरत मुसअब की कुरान की तिलावत को सुनकर साद बिन मुआज फरमाते हैं कि ये जो आप मैसेज दे रहे हैं, इसको कबूल करने की प्रोसेसिंग क्या है? कहा वेरी सिंपल, ये कुआं है, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए,
और नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। कहा ठीक, नहाए 2 रकात नमाज पढ़े और सीधे पहुंचिए मदीना। मदीना वालों, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? सबने कहा आप बहुत अच्छे, अभी तक आपकी क़यादत रही है, आपकी लीडरशिप में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। यू आर वेरी स्मार्ट जीनियस पर्सन, बिगेस्ट लीडर, सबसे अच्छे हैं आप। ये सुनकर साद बिन मुआज ने कहा तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, किसी से मैं बात नहीं करूंगा जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब पर ईमान नहीं ले आते। अंदर अंदर के लिए तो बोल गए, अंदर के चालू कर दो, बाहर के बंद चालू कर दो, आवाज हल्की करके। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक बार बता दिए तो हो गया। अब कोई हम एक दूसरे को देखा देखी, एक दूसरे की तरफ माइल होने से फिर मुझे डिस्टर्ब होता है, इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग मुझे देखें और तो गौर से सुने। क्या हुआ, मुसअब बिन उमैर ने क्या किया वो समझ गए आप लोग? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 काम दिया था। अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। सवाल यह है कि जब कुरान में सब कुछ है तो फिर इस्लाम सिखाने की क्या जरूरत है? कुरान के बाद इस्लाम का लफ्ज है। इसमें एक बारीक इशारा है कि हर कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए इस्लाम सिखाना। हर कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम, जैसे गांधी कुरान पढ़ने वाला, हर कुरान पढ़ने वाला मोमिन नहीं होगा, इसलिए नबी ने दूसरा जुमला, दूसरा ऑर्डर है इस्लाम सिखाना। अब इस्लाम सिखाने के बाद दीन समझाना, ये लफ्ज भी आया, वो जो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाना। इसमें बारीक इशारा है कि जिस तरह हर कारी मोमिन नहीं होगा, ऐसे ही हर मुस्लिम सुन्नी नहीं होगा, हर कलमा गो जन्नती नहीं होगा। वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाना, दीन समझाना। क्योंकि कुरान और इस्लाम के बाद बचा क्या है? नबी ने फरमाया दीन समझाना। और वो दीन क्या है अगर गौर करेंगे तो ये बताइए, पूरे कुरान और हदीस में उस वक्त तक कहीं ये आया था कि नबी आ रहे हैं तुम लोग आके इस्तेकबाल करो, नबी आ रहे हैं ताजीम करो, नबी आ रहे हैं वेलकम पार्टी दो? ये कहीं पूरे कुरान और हदीस में उस वक्त नहीं आया था। उसके बावजूद नबी जब पहली बार मदीना शरीफ जा रहे हैं तो मुसअब बिन उमैर ने जो दीन समझाया था उसकी बरकत का ये आलम है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग शाहराह आम जो मदीना से मक्का की तरफ जाता है उस रास्ते पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। कोई खजूर की छत पर, कोई घर की छत पर हमें नबी नजर आ जाए, हम सबसे पहले नबी को देखे। एक तरफ मक्का में अबू जहल की टीम भगा रही है और दूसरी तरफ मदीने वाले अपने दिल को बिछा रहे हैं, राह पर अपनी आंखों को बिछा रहे हैं। और जब दूर से नजर आया ऊंची जगह चढ़ के देखने वालों को तो वहीं से उसने पुकार लिया, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये ना कुरान में आया था ना हदीस में आया था, बल्कि ये मुसअब बिन उमैर की फिक्र है। पता ये चला कि जो फिक्र पर अमल करेगा रब्बे कदीर उसी के दिल में इश्क़ मुस्तफा अता फरमाता है। वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। हजरत आ गए। और हदीस शरीफ को समझने के लिए भाई साहब 9 साल का कोर्स कम पड़ता है। तुम लोग क्यों उठ रहे हो भाई? अच्छा, जो आदमी ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इंजीनियर बन जाए, क्या वो आलिम हो सकता है? वारिसे नबी हो सकता है? जो ढंग से आलिम का कोर्स नहीं करे, आलिम का इतलाक, लफ्ज आलिम का इतलाक उस पर नहीं हो, वो वारिसे नबी में दाखिल नहीं है, तो ये मिर्जा कहां से वारिस है?